तो ये पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस, FUTURE। भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल, पहले हम ये तीनों को डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस इसको कहेंगे जिसमें जो काम अभी वर्तमान में हो रही है, जो काम अभी वर्तमान में हो रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। कभी हम लोग अटेंडेंस जो बनता है क्लास में, तो हम लोग क्या बोलते हैं टीचर को? प्रेजेंट टीचर, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, ऐसे बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट का मतलब कि मैं वर्तमान में यहाँ पे हूं, मैं वर्तमान में आपके पास उपलब्ध हूं। तो जो वर्तमान की बात होती है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और जो बीत जाता है, जो बात बीता हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। जिस बात को हम लोग भूल जाते हैं, जो मतलब बीत जाता है, जैसे हम लोग भूला हुआ बात, जैसे कोई चीज हम लोग बोले, वो भूल गए, कल बोले थे भूल गए, या फिर याद भी है, कोई बात नहीं, उस बात को हम लोग क्या कहेंगे? भूतकाल बोलेंगे। जैसे कोई आदमी मर जाता है, मृत्यु या देहांत हो जाता है किन्हीं का, तो फिलहाल कोई आदमी, जैसे सपोज दैट किन्हीं के आसपास या कहीं पे देखे हो कोई आदमी का स्वर्गवास हो गया है, तो मरने के जस्ट बाद उनको क्या कहा जाता है? केवल भूत बन गया होगा, ऐसा सोचते हो? गांव घर तरफ भी बोले जाते हैं बहुत सारा कि भूत होता है। तो भूत क्या है? जिंदा आदमी का भूत कभी देखे हो? नहीं। जो आदमी मर जाता है उन्हीं का भूत अक्सर सुनने को मिलता है। तो जो आदमी मर गया, बीत गया, जिसकी बात है, वो भूत में चले जाते हैं। तो वो क्या होता है? भूतकाल। जो बात, सीधा समझना है आप लोगों को कि जो बात बीत गया है, जो बात पहले हुआ करता था, और अभी उसका यदि हम लोग चर्चा करें, तो पहले की बात जो है अभी के अकॉर्डिंग बीता हुआ बात कहलाता है। तो हम लोग भूतकाल को क्या कहेंगे? जो बात बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। इसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट की बात मत करो, ऐसा आप लोग कभी सुने भी हैं लोगों की। अब यहाँ पे तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये हो गया भविष्य काल। भविष्य मतलब, भविष्य में क्या हो गया? जो आने वाला है, आगे। कल हम लोग पढ़ के एक साइंटिस्ट बनेंगे, या कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये भविष्य की बात है। आप लोग में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई IAS ऑफिसर बन सकते हैं, जिसका जो अपना लक्ष्य है वहां तक वो पहुंचेगा, ये भविष्य की बात है। और जरूरी नहीं कि जिसका जो लक्ष्य वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन विश्वास और भरोसा रखने के बाद पहुंच भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बात आने वाली है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भविष्य काल। जो बात आने वाली है, जैसे कहता है ना कि कल हम एक बाइक लेंगे, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये भविष्य काल में आता है। अब जो है ये तीनों होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक नंबर को डिफाइन करेंगे। एक नंबर का जो है प्रेजेंट टेंस, इनके 4 पार्ट हैं, सबके 4-4 पार्ट है। इनके क्या, कितना पार्ट है? 4 पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर, ये सॉरी पास्ट टेंस, एंड 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। सबों का 4-4 पार्ट्स हुआ करते हैं। किसका किसका है? प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। तो ये 4 पार्ट करके हैं। अब हम जो फिलहाल एक की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की। तो पहले लिख लो प्रेजेंट टेंस की 4 पार्ट कौन कौन है। सबसे पहले लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। और फिर दूसरा पार्ट है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं।
सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा इन्हीं को पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब जरा सा ध्यान दें, अब इनका डिफिनेशन एक एक करके हम देंगे, सबका आइडेंटिफिकेशन बताएंगे आप लोग का कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इनका क्या आईडी प्रूफ है, हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? आईडी प्रूफ चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, परिचय, इसका पहचान चाहिए हमें, ठीक है ना। तो हम पहले डिफाइन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, दिख रहा है यहां सबको? आ रहा है ना? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका हम सबसे पहले लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं? पहचान को। तो हम बोल रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का कि जब जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, इस तरह के यदि अंत में, क्रिया के अंत में इस तरह की बात आए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलो हम लिख दे रहे हैं इसको। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ईटीसी रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे हम पढ़ रहे हैं। आगे ये लिखा गया है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आता है? इसका रूल्स। रूल्स इसका क्या क्या होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या हो गया? इसको बोलते हैं, रूल नंबर 1 को असरेटिव सेंटेंस। क्या फेस नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो रूल नंबर 1 में क्या आ जाएंगे? असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है याद रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये नियम इसका है असरेटिव सेंटेंस का। इस सब का एग्जांपल देके हम बताएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का जरी सा भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि जब कोई बोले कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है, मैं आम खाता हूं, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखो, आम जो है, और सॉरी मैं जो है ये सब्जेक्ट है, और खाता हूं क्या है? क्रिया है, खाने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैं आम खाता हूं, तो पहले मैं जो हो गया वो सब्जेक्ट है। मैं का इंग्लिश क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैं का इंग्लिश क्या पढ़े थे? मैं का इंग्लिश क्या पढ़े थे? आई। आई लगा दिए। आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि यहाँ पे रूल में है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, V1 V2 V3 याद कराए थे आप लोगों को? यस सर। जिनको याद है वो बताइए हमें कि V1 में यदि हम खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट कहते हैं ना। तो इट का V1 क्या है? इट का V1 इट ही होता है। V1 ही मैं बोल रहा हूं इट, तो इट हो जाएगा आई इट। क्या कितने आम खा रहे हैं? आम खा रहा था, आम एक बार में एक ही वो खा सकता है। आई इट अ मैंगो। आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत कि नहीं को? नो। अब देखो इसका दूसरा जो रूल है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का रूल है ये है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किन्हीं को देखने में दिक्कत हो रही है तो बोल सकते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे नहीं का उच्चारण हुआ, नहीं जैसे आएगा वैसे डू डज लग जाएगा। कभी भी टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिले कि मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, जहां पे नहीं मिल जाए तो वहां पे तुरंत डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है यहां तक? चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? उदाहरण कुछ इसका, सॉरी एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। मैं आम खाता हूं तो यहां लिख देंगे मैं आम नहीं खाता। ठीक है, मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं, इसको क्या बनाएंगे? ये रूल से बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो यहां पे लिखेंगे आई डू नॉट इट ए मैंगो। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका तीसरा रूल लिखेंगे जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव में क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब ये रूल हम कैसे लिखेंगे देखते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले इसमें जब क्या का उच्चारण हो जाए, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं सोता हूं, तो यहां पे क्या करेंगे? डू डज को आगे कर देंगे। लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहा हूं। यहां तक दिख रहा है ना? नीचे तक दिख रहा है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, ऊपर में लिख देते हैं। ये लिखा हुआ हो गया ना? और नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर जो लिख रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में वो लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए तो हम यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक फटाक से।